न्यूज़ बाइस्कोप के इस फेसबुक पेज से लाइव के माध्यम से आप तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। इस्तकबाल कर तस्वीरें आपको थोड़ी दिखा देना चाहते हैं। हालांकि आम दिनों के माफिक जो आम दुर्गा पूजा में कोविड से पहले की जो दुर्गा पूजा हुआ करती थी, उसमें जो चहल पहल और जो हलचल देखने को मिलती थी, यहाँ पर आपको पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं मिल पाता था। लेकिन आज ये कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि लोग इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं, बहुत कम संख्या में नज़र आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम जो मूर्तियाँ हैं वो इस पॉइंट को, इस जो एंट्री गेट है जो इस पूजा पंडाल का, इसको सेल्फी पॉइंट के तौर पर इन लोगों ने बना लिया है और यहाँ पर ये सेल्फी ले रही हैं और कहीं न कहीं तस्वीरों को सजा कर रखने की कोशिश आने वाले बचा कर रखते हैं। बताइए कि इस त्यौहार अष्टमी का दिन है, पिछले साल और उससे पहले कोरोना से पहले का दिन हुआ करता था, कैसे याद करते हैं उस दिन? करना है कि के लिए गाइडलाइंस जारी वायरस के तहत सरकार ने जारी किया है, उसको हर हाल में फुलफिल किया जाना चाहिए। इस बात लोगों में अवेयरनेस भी है और फिर कुछ जागरूकता भी है। वो ये मानते हैं और समझते हैं कि सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है उसका हर हाल में पालन करना चाहिए। वर्धित तस्वीरों के माध्यम से दिखाना तस्वीरें आप देखिए कि जो माँ को बड़ी संख्या लेकर के पंडाल में पहुँचने लगे हैं। हालांकि शाम जैसे जैसे ढलेगी और छाएगा, बेहद बिजली की व्यवस्था है, तमाम गई हैं, लिहाजा ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब और गैदरिंग बढ़ेगी तो पूजा पंडाल जो पूजा समिति के लोग हैं और जो यहाँ की देख रेख करने वाले लोग हैं वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे और कहीं न कहीं इस बात की कोशिश होगी कि यहाँ पर व्यवस्था को अव्यवस्थित नहीं होने दिया जाए और हर हालत में व्यवस्था को बना कर रखा जाए। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से चाहेंगे इस तरह से आप देखिए तो माँ भवानी के भाग यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पहुँच कोशिश है से एक के बाद एक जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। हालांकि पंडाल का आकार बेहद छोटा बनाया गया है, जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करके ऑडियो में
लग रहा है। हिल रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा पंडाल का निर्माण हुआ है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि किस तरह से जो गैदरिंग को कम से कम किया जा सके और कहीं ना कहीं मास्क पहनने की जो बात है या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसको हर हाल में सुनिश्चित करने की कोशिश है। हालांकि आम लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए उसमें कमी थोड़ी ज़रूर महसूस की जा रही है। एक बार आपको फिर से रांची दुर्गा पूजा जो रेलवे का के परिसर के बगल में स्थित है उस पंडाल का आपको दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में पहले माँ की भव्य तस्वीर आपके सामने है और एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे। और देखिए किस तरह भव्यता के साथ छोटे ही आकार में ही सही, क्योंकि सरकार का ये गाइडलाइंस था कि 5 फीट से ज़्यादा जो प्रतिमा का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए, लिहाजा उस बात का पालन किया गया है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि किसी भी रूप में गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं हो। लेकिन छोटे ही आकार में सही, लेकिन बेहद खूबसूरती के साथ, बेहद ही एहतराम के साथ और बेहद ही जो भक्ति भाव के साथ इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। यहाँ इसकी स्थापना की गई है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरह जो पंडाल की भव्यता है वो छोटे ही आकार में सही, लेकिन ख़ास तौर पर इस पूजा पंडाल की पूरे साल चर्चा होती है। और ये हमारे कैमरा पर्सन संजय आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से रेलवे दुर्गा पूजा समिति ने इस पंडाल का निर्माण किया है और बेहद कम समय में और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसका निर्माण किया गया है। तो ये देखिए एक के बाद एक जो भक्त हैं वो माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रही हैं और माँ के दर्शन कर रही हैं। और ज़्यादा लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैमरे में, अपने जो गैजेट्स में उसमें माँ की तस्वीर को कैप्चर कर लिया जाए ताकि पूरे साल उनके पास माँ की तस्वीर रहे, ताकि उनके जो उनका आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। और बगल में ही हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरह यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण हो गया है। जो खासकर युवा हैं, युवतियाँ हैं, वो इस सेल्फी पॉइंट्स में तस्वीरें ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है क्योंकि भले ही कोविड का ज़माना चल रहा हो, कोरोना संक्रमण का ख़तरा हो, लेकिन बावजूद उसके इस बात की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इस नवरात्र के दिन को बेहद जिया जाए और भक्ति भाव के साथ उसको मनाया जाए। आप कहाँ से आए ये बताइए? वीआईटी मेसरा से। वीआईटी मेसरा, काफ़ी दूर से आए हैं। हाँ सर। क्या इस पंडाल में खास आपको लगाया? खास ये हमारा जो झारखंड का जो नेचुरल आदिवासी कल्चर है उस पे बेस हुआ है ये। आप झारखंड के रहने वाले? नहीं, हम झारखंड के नहीं, हम उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा और झारखंड में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, हाँ, मिलता जुलता है। क्या आपको लगा उड़ीसा और यहाँ अंतर क्या फर्क? अंतर तो ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ का जो आदमी लोगों का स्वभाव है बहुत सरल है जी और जीवन यापन भी बहुत सरल है। आपको यहाँ फील होता होगा इस तरह के जो लोग हैं बिल्कुल आराम से आ रहे हैं और जा रहे हैं, कहीं पर वो मार धाड़, भाग दौड़ और बहुत किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं? नहीं, उस तरह की यहाँ पे वातावरण नहीं है जी। और चूँकि सरकार का ये गाइडलाइंस भी था कि जो मूर्ति, जो प्रतिमा का आकार है वो 5 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए और ये जो पंडाल है काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते, वरना ये ध्यान में रखे हुए बनाया गया है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा है। आप परिवार के साथ आए? बेटा साथ में आया है। आप भाई साहब कहाँ से आए? सर हम साथ में। आप उड़ीसा के हैं? नहीं, झारखंड के। तो ये बताइए यहाँ खास रेलवे की इस पूजा पंडाल कैसा, आपको क्या फील हुआ बाकी पूजा पंडाल से अलग? ये काफ़ी नेचुरल, नेचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा बनाया है ये। और झारखंड की जो अपनी पहचान, जो शिनाख्त है उसको भी करेंगे परिलक्षित करने की कोशिश की। बिल्कुल।
तो ये सुना आपने, जो बाहर के लोग हों या दूर दराज से जो आए लोग हों या झारखंड के जो लोकल हो, सभी इस चीज़ को मानते हैं कि झारखंड में जो स्थानीय जो एक्चुअल लोग हैं यहाँ के बेहद सरल होते हैं, सौम्य होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं भी BIT मेसा से आया हूँ। BIT मेसरा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रांची का ही रहने वाला हूँ। ये बताइए कि आप तो इस पूजा पंडाल को देखने आए, क्या आपको यहाँ पर बेहतर चीज लगा और क्या अंतर दिखा? बेहतर यही है कि थोड़ा सेफ्टी के साथ सब कुछ हो रहा है। और आप तो मास्क लगाए हुए हैं। जी 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 बिल्कुल। नहीं, मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब कुछ थोड़ा सेफ्टी का पालन करे, रूल रेगुलेशन का फॉलो करे, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करे, ताकि सब कुछ बढ़िया से हो जाए और सेफ्टी के साथ हो। तो पिछले दुर्गा पूजा आपको याद होगा किस तरह लोगों ने घरों में ही मनाया। ये बार कम से कम तो ईश्वर की कृपा है कि इस बार लोग कम से कम पंडाल में पहुंच पा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि अगर हम लोग इसको और पालन करेंगे तो आने वाले वर्ष में और भव्यता इसमें रहेगी। जी, ये सब कृपा है, जो इतना कुछ हो पा रहा है माँ के कारण ही हो पा रहा है। माँ की कृपा है, और आने वाले समय में भी माँ की यही कृपा होनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा से हो जाए। बिल्कुल, माँ से यही कृपा है और माँ से यही प्रार्थना है कि जो आने वाला वर्ष हो इससे बेहतर हो, इससे और लोगों के जो जीवन है उसका और सुखमय हो, और यही इसी उम्मीद के साथ, इसी कल्पना के साथ, इसी परिवार के बेहतरी के लिए, समाज और देश की बेहतरी के लिए लोग आए हुए हैं। और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। थोड़ी आपको यहाँ पर भीड़ जरूर कम नज़र आ रही होगी, लेकिन चूँकि जैसे जैसे शाम का वक्त होगा और लोग और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। सबसे खास बात यह है कि चूँकि अभी कोरोना संक्रमण का टाइम चल रहा है और दौर है, लोग चाहते भी हैं कि वो माँ का दर्शन करें, लेकिन किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, अपने बच्चों के साथ, अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ ये पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों में भी मास्क पहनाने की कोशिश है, और ये बताने की कोशिश है कि बच्चे भी कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग करें, और ये बताने की कोशिश करें कि वो इस कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। दीदी, आप अपने बच्चों को भी मास्क पहना रही हैं, क्या इस बात का डर रहता है कि कोरोना संक्रमण का खतरा ना हो? हाँ, डर रहता है। जी जी। कहाँ से आई हैं आप? लालसरम टोली से। कैसा लगा ये पूजा पंडाल? अच्छा लगा। क्या अंतर है दीदी यहाँ पर दूसरे पूजा पंडाल से? अच्छा लग रहा है। तो बच्चों लोग को लाई, समझा कर लाई हैं कि बिल्कुल सही से रहना है? सही से रहना है और मास्क पहनना है। कहाँ से आए बाबू? कहाँ? लालसरम टोली से। अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मी के साथ आए हो? अच्छा, क्या क्या करने आए हो यहाँ? माँ के दर्शन करने के लिए आए हो? अच्छा, मास्क तो पहने हो? सभी लोग मास्क पहने, मम्मी बोली थी मास्क पहन कर आना। हाँ, आपने सुना किस तरह जो उनके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, देखिए एक और बच्चे की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह अपनी मम्मी के साथ है, मम्मी भी मास्क लगाए हुए हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग, और ये कहीं ना कहीं लेटेस्ट तरीके का ये मास्क है। आप देखिए कि आंखों की भी सुरक्षा है, मुँह और ना, कंप्लीट फेस आपका ढका हुआ नजर आएगा, और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह लोग जो है वो जागरूक हो गए, अवेयर हो गए। ये बाबू बताइए कहाँ से आए आप? मैं रांची से हूँ। रांची से हूँ, वाह, बहुत अच्छी बात है। इस पूजा पंडाल में क्या आपको अलग दिखा, खास दिखा, डिफरेंट दिखा? हाँ, क्या दिखा आपको यहाँ पर? इधर अच्छा से पूरा सजा हुआ है। सजा हुआ है ना। और मम्मी पापा बताए होंगे कि मास्क पहन के जाना है, ज्यादा भीड़ में नहीं रहना है। हाँ लगता है ये जरूरी चीज है, हाँ सभी को पहनना चाहिए। हाँ। आप बताइए बाबू, आप कहाँ से आए? रांची से ही है। अच्छा, मास्क लगाए हुए हैं, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? ना नहीं हो रही है ना? मास्क लगा कर रखना चाहिए। हाँ। जी जी। दीदी, ये बहुत ज़रूरी है, जो अगर बच्चों को हम अगर अवेयर करेंगे तो बड़े खुद अवेयर हो जाएंगे। तो क्या गाइडलाइंस का पालन जो सरकार करवा रही है वो ज़रूरी चीज़ है? जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क लगा के ही और बच्चों को मतलब हर तरह से सेफ्टी के साथ ही लाना चाहिए, ताकि मतलब दुष्प्रभाव नहीं पड़े कोरोना से पहले का दुर्गा पूजा आपको याद होगा, अगर यहाँ पर आई होंगी तो पाँव रखने की जगह भी नहीं मिल पाता था। अब कैसा फील हो रहा है? वो दिन तो याद करती होंगी आप? अभी जो सिस्टम बनाए हैं सरकार ने बहुत ही अच्छी है, क्योंकि प्रिकॉशन बहुत ही जरूरी है। अंकल, आप बताइए कितना ज़रूरी हो जाता है मास्क हो, डिस्टेंस मेंटेन करना हो, दूरी बनाए रखना, कितना ज़रूरी लगता है? बहुत ज़रूरी है आदमी को इस तरह डिस्टेंस बना के रखना, ताकि एक दूसरे से अगर डिस्टेंस पे रहेंगे तो सारी चीज़ हम लोग प्रिकॉशन लेंगे तो समय के साथ हम आगे इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये पहला पूजा पंडाल है, घूमने के लिए भी और जाना है? नहीं, मैं 3-4 जगह घूम चुका हूँ। क्या आपको यहाँ पर क्या अंतर का डिफरेंस लगा है? यहाँ थोड़ा सा खाली लगा, थोड़ा जो भी मना डेकोरेट किया गया है। कूल एंड काम जगह है, आपको लगेगा इजी लगेगा आपको कहना? हाँ, ये नेक्स्ट बार आए थे तो यहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन इस बार हम इजीली देख के जा रहे हैं। नहीं, आपके जैसे लोग अगर जागरूक रहेंगे तो अगले साल और बेहतर ये हम लोग को मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। उम्मीद ऐसा ही करते हैं कि भाई हर एक आदमी ऐसा करे। हाँ बिल्कुल, आपने देखा कि एक परिवार से हम लोगों ने बात की, और ये बताने की कोशिश है कि इसके बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, तमाम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर हाल में जो सरकार के गाइडलाइंस है,
जो दिशा निर्देश है उसका पालन किया जाए और ना सिर्फ मास्क की बात हो, ना सिर्फ डिस्टेंस की मेंटेन करने की बात हो, क्योंकि तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो तमाम जो सावधानियाँ बरतनी हैं उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। एक बार फिर माँ के दर्शन कराना चाहेंगे अपने जो दर्शक अभी भी जुटे हैं हमारे फेसबुक पेज से। ये देखिए किस तरह माँ की भव्यता के यहाँ स्थापित की गई है और किस तरह से कोविड के तहत उसके दिशा निर्देशों को मानते हुए उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहाँ पर रेलवे दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहाँ पर माँ की जो प्रतिमा स्थापित की गई है और यह झारखंड की सभ्यता संस्कृति यहाँ की जो मूल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे किस तरह से वो बिल्कुल बांस के आकार से, बांस के वो तने से इस पूरा पंडाल का निर्माण किया गया है। और ये बताने की कोशिश है कि झारखंड की अपनी पहचान है, अपनी शिनाख्त है, वो हमेशा बाकी रखने की ज़रूरत है, चाहे वक्त 4G का हो, 5G का हो, लेकिन जो अपनी पहचान और शिनाख्त है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए, उसे बना के रखने की ज़रूरत है। और ये पूजा पंडाल की हमेशा ये विशेषता भी रही है कि यहाँ आपको हर साल कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग देखने को मिलता है। यही वजह है कि दूर दराज से लोग, हमने अभी थोड़ी देर पहले किस तरह बात की, जो उड़ीसा से लोग आए हुए थे, उन्होंने बताया कि झारखंड और खासकर राजधानी रांची का जो पूजा पंडाल होता है उसकी भव्यता देखते ही बनती है। लोग भी ये मानते हैं और आश्चर्य शतियों से ये बात स्थापित है कि झारखंड और खासकर राजधानी रांची का जो दुर्गा पूजा होता है उसकी भव्यता किसी से छिपी नहीं है। बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं, तो ये इसकी ख़ास बात है और इसकी अहम बात है कि लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब थोड़ी गैदरिंग बढ़ रही है और रोशनी चूँकि कम हो रही है, लेकिन जो यहाँ के अपनी जो रोशनी है, जो व्यवस्था की गई है बिजली की, वो स्थापित की गई है और वो अब सुंदर आपको तस्वीरें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे और शाम ढलेगा और सूरज की किरणें कम पड़ने लगेंगी, उसके बाद जो यहाँ के नेचुरल जो कल रंग बिरंगी जो लाइट्स है, जो रोशनी है, वो लोगों के चेहरे में जब पड़ेगी तो उसकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बनेगी। एक बार फिर से आपको इस पूरे पंडाल का दीदार फिर से कराना चाहेंगे तो कि साइड में किस तरह सुंदर से ये कलाकृति स्थापित की गई है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि एक एक आप कलाकृति को आप देखिएगा तो कितने सुंदर ढंग से इसको स्थापित किया गया है और बनाया गया है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया है। और ये बताने की कोशिश है कि अब बहुत ताम झाम ना भी करें तो बेहद ही सादगी के साथ, सुंदरता के साथ आप इसको बना सकते हैं और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जो यादें हैं वो बनाकर कायम रख सकते हैं। तो एक एक तस्वीर बहुत ध्यान से, गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये रेलवे दुर्गा पूजा समिति की ओर से निर्मित है और ऊपर में जो आकार है वो हम लोग दिखाना अभी तक नहीं शुरू किए थे। ऊपर की तस्वीर हम अपने कैमरा पर्सन संजय से कहेंगे वो देखिए ऊपर की जो तस्वीर, जो डमरू बना हुआ है वो बिल्कुल जो दौरी हमारे यहाँ झारखंड में बनाई जाती है और बांस के सामान के साथ उसका जो निर्माण होता है उसी सामान का इस्तेमाल करते हुए इस डमरू का निर्माण किया गया है और उसी से पूरा पंडाल का भी निर्माण हुआ है। यही वजह है इसकी, इसका जो ब्यूटी है, जो इसकी सुंदरता है, जो इसकी भव्यता है, वो बाकी पूजा पंडाल से निश्चित तौर पर अलग है। तस्वीरें जो दिख रही हैं वो आपको रेलवे दुर्गा पूजा समिति की तरफ से हैं। हालांकि भीड़ आपको अभी भी कम नज़र आएगी। यही वजह है कि जो लोग आ रहे हैं बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही सुकून के साथ वो माँ के दर्शन कर पा रहे हैं। आपको थोड़ा बाहर की तरफ ले जाना चाहेंगे, यहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं और जहाँ से लोग निकासी कर रहे हैं वहाँ भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हालांकि वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी हमको नज़र नहीं आ रही है। हाँ, एक दुक्का लोग जो गार्ड हैं, जो सुरक्षा में जो तैनात जवान हैं, वो लोग यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं और लोग चाहते हैं कि माँ की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने, इसी वजह से सेल्फी पॉइंट के तौर पर बगल में जो एक जगह बनाया गया है वहाँ पर लोग तस्वीरें भी ले रहे हैं। माँ की भी तस्वीर वो अपने पास सुरक्षित रख रहे हैं ताकि आने वाले वर्षों में वो इसे निहार सके, देख सके और इस दिन को याद कर सकें कि किस तरह कोरोना काल की वजह से लोगों को बेहद सीमित दायरे में या बेहद कम भव्यता के साथ ही माँ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये बेहद है। ये देखिए कुछ नौजवान लड़के हैं यहाँ पर, वो तस्वीरें ले रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं और ये बताने की कोशिश है कि भले ही कोविड गाइडलाइंस की वजह से थोड़ी तामझाम कम ज़रूर हुई है, लेकिन वो उनका जो एक जुनून होता है, जो नौजवानों का, जो युवकों का जो जुनून होता है और जो बातें होती हैं युवाओं में और यंग एज में, वो तस्वीरें आपको इस तस्वीरों के माध्यम से दिख रही होंगी। ये देखिए एंट्री पॉइंट है, यहीं से एंट्री होती है और लोग अंदर की तरफ माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। तस्वीरें अब ये बयान कर रही हैं कि लोगों की गैदरिंग अब बढ़ने वाली है। इक्का दुक्का ही सही, लेकिन गैदरिंग जरूर बढ़ रही है
आपको दूसरे छोर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये बैनर लगी हुई है जो बताता है कि रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति की तरफ से ही इसकी तैयारी की गई है। और बगल में ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर भी लगाई गई है और ये बताया गया है, उसमें ख़ास तौर पर ये एक नोटिस भी चस्पा किया गया है कि कोरोना संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार के जानिब से ये तस्वीर लगाई गई है और ये मैसेज देने की कोशिश हुई है। अब देखिए लोग मां के दर्शन करके अब बाहर निकल रहे हैं। इक्का दुक्का ही बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आपके फेसबुक पेज में दिख रही होगी और ये बताने की भी कोशिश है कि लोग भले ही थोड़े कम नज़र आ रहे हों लेकिन सभी लोगों ने गाइडलाइंस के पालन करने का अज़्म लिया है। आज जो मास्क आप नहीं देख पा रहे हों उन लोगों का सभी का अपना तर्क है और अपने दावे हैं। कुछ लोगों का ये तर्क है कि वो अब माँ के दर्शन आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल खोल करके बिना मास्क का दर्शन करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लिहाजा मास्क नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन कुल मिलाकर ये है। अब भाई साहब कहाँ से आए हुए हैं आप बताइए? मैं बूटी मोड़ से आया हुआ जी, बूटी मोड़ से आए, काफ़ी दूरी से आए हुए हैं। हाँ। क्या आप यहाँ पर आए, क्या आपको अलग दिखता है? यहाँ का थोड़ा सा मूर्ति का जो साइज है पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन सरकार का ही गाइडलाइंस देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हाँ वो उसको सारे भक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सरकार का गाइडलाइन है, फिर भी लोगों श्रद्धालुओं का आना जाना कम नहीं है। वो देखिए भक्ति और श्रद्धा भक्ति तो होती नहीं ना, वो तो दायमी होती है, वो चीजें हमेशा चलती और पूजा कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं, मास्क सभी लोग पहने हुए हैं। और जो सिर्फ सेल्फी के चक्कर में कुछ लोग नहीं पहन रहे मास्क, लेकिन उसके बाद सिर्फ पहन रहे। वो देखिए नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज हो सकता है कि वो फोटो लेने के बाद मास्क पहन ले, लेकिन ये जरूरी है आपको लगता है? हाँ ये जरूरी, मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मैंने देखा आपके बच्चे को भी खास तौर पर पहनाया है। बच्चे क्या नाम है बेटे आपका? आयांश द्विवेदी। आयांश द्विवेदी पापा के साथ आया घूमने के लिए? हाँ बोलिए। अच्छा, पापा ने ही बोला होगा कि मास्क लगा के चलना है तभी जाने देंगे? नहीं, वैसे ये जरूरी भी है। देखिए बच्चों को आप अगर अवेयर करेंगे के साथ मास्क भी बहुत जरूरी है और आस्था के विषय में आस्था भी बहुत जरूरी है, उस सबको लेके चलना है। ठीक है, कोरोना को हमें देखते हुए और अच्छे से पालन करते हुए चलना चाहिए। ठीक है दीदी, आप बता दीजिए, भैया तो बता रहे कि मास्क जरूरी है, आपको लग रहा है कि मास्क जरूरी है? हाँ, ये होता है कि देखिए आप जब दर्शन के लिए आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही मास्क हम लोग थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा कुछ लोग ये फील करते हैं सफोकेशन है। फिर भी कैसा आपको माँ के दर्शन में क्या अनुभव रहा आपका? मास्क तो ज़रूरी है क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो बचने के लिए अभी तीसरा वेव के लिए भी अलर्ट कर रहे हैं। आप तो फील कर रही होंगी दीदी कि चूँकि वो बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, ये तो बहुत राहत की बात है, आपको फील किया होगा? हाँ, सेकंड वैक्सीन लेने के बाद थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन भी आने वाली है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी भी दे दी है, कई ट्रायल पीरियड में है, तो बहुत जल्द वो बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी, तो बच्चे भी अब सुरक्षित हो सकेंगे। हाँ, तो फिर थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, फिर नहीं भी मास्क पहनने से थोड़ा चलेगा, लेकिन है कि सैनिटाइजर वगैरह साथ में लेके चलना पड़ेगा। और ये बताइए दीदी, अब चूँकि कोरोना से पहले आप दुर्गा पूजा घूमती होंगी, आती होंगी, तब में और आप में क्या फ़र्क दिखा है? एक तो भव्यता में कमी दिख रही है, लेकिन जो कहते हैं ना भक्ति, श्रद्धा, आस्था, वो कम नहीं होता है। यही है कि थोड़ा सा भीड़ कम है अभी और आराम से देख पा रहे हैं। पहले तो थोड़ा धक्का मुक्की में ऐसे देखना पड़ता था और ये मास्क लगाना पड़ता है, सैनिटाइजर वगैरह साथ में लेके चलना पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीजें कैरी करनी पड़ रही है। मगर ये तो सुकून से आप देख भी पा रहे हैं, माँ का दर्शन है कि सुकून से देख पा रहे हैं, भीड़ भाड़ कम है तो अच्छे से सारी चीजें हो जा रही हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो पा रही। और यहाँ पर जो पूजा पंडाल आपने देखा होगा, झारखंड की जो अपनी संस्कृति उसके परिलक्षित भी होता होगा, यहाँ पर आपको फील हुआ होगा झारखंड की जो अपनी पहचान है वो यहाँ आपको दिखती होगी, बांस से बनाना। हाँ, यहाँ की ना थोड़ी सी अलग है, जो ये बांस से बनाते हैं और जो पेंटिंग वगैरह करते हैं वो थोड़ी सी अलग दिखती है, तो वो अलग है। तो आपने सुना किस तरह से अभी कई परिवारों से बातचीत हुई। एक परिवार ये भी था जो बूटी मोड़ से आए हुए थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ज़रूरी है और सभी को यह पालन करने की ज़रूरत है और ये बताने की भी ज़रूरत है कि सभी अगर इसका पालन करेंगे तो जो कोरोना की थर्ड लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसमें उसको दूर किया जा सकता है। और राहत की खबर ये भी है कि केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए जो है वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और एक नहीं कई और जो ट्रायल के दौर से गुजर रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए
कि उनको भी मंजूरी मिलेगी और कहीं ना कहीं बाजार में जल्द से जल्द जो वैक्सीन आ जाएगा और लोगों को और खास करके बच्चों को मुफ्त में जब वैक्सीन लगने लगेगा तो निश्चित तौर पर जो थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसको कहीं न कहीं हम लोग कम कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बेहद ज़रूरी यह है कि सरकार के गाइडलाइंस का हो या राज्य सरकार को हो या केंद्र सरकार के गाइडलाइंस का हर हाल में अनुपालन किया जाना चाहिए। और ऐसे दौर में जब त्यौहार का सीजन चल रहा हो और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हों और एक दूसरे से नज़दीकी के साथ मिलते जुलते हों तो उस टाइम में कोरोना गाइडलाइंस का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। तो ये रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल से अभी के लिए बस इतना ही। हमारी कोशिश ये होगी कि शहर के और दूसरे जो पूजा पंडाल है वहाँ भी जाएं और लोगों से बातचीत करें और वहाँ का क्या कुछ अलग है और वहाँ लोगों को क्या अनुभव है उससे भी आपको रूबरू कराएं। अभी के लिए बस इतना ही।